जय हिंद। वर्थ नॉल्विंग चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। देखते हैं आज की वीडियो में टॉप 30 सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उसके उत्तर। तो दोस्तों आपको एक ही वीडियो में एक साथ सारे प्रश्न मिलने वाले हैं, यानी कि संविधान के प्रश्न, विज्ञान टेक्नोलॉजी के प्रश्न, सामान्य ज्ञान के प्रश्न, कंप्यूटर के प्रश्न, स्पोर्ट्स के प्रश्न, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, सारे प्रश्न आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। यानी कि आपकी आने वाले चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो इसके लिए आपके वीडियो बहुत बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हमारा जो वीडियो का टॉपिक है, जो भाग है, जो पार्ट है, वो है 79 नंबर का। तो उस वीडियो का सवाल नंबर 1 यानी कि प्रश्न नंबर 1 आपके सामने ये रहा। देखिए क्या सवाल है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। अगला सवाल, भारत में क्या है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है लॉर्ड रिपन को। किसको? लॉर्ड रिपन को। अगला सवाल, भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? तो भारत में पहली बार सन ईस्वी सन 1853 में बम्बई में, कहाँ पर? बम्बई में रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी, यानी कि बम्बई और थाना के बीच, बम्बई और थाना के बीच शुरुआत की गई थी। अगला सवाल, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी ईस्वी सन 1773 को विनियामक अधिनियम के आधारित पर। किसके आधारित पर? तो ईस्वी सन 1773 का विनियामक अधिनियम जो हुआ था उसके तहत, उसके द्वारा की गई थी। अगला सवाल, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ साउथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? तो समाप्त हुआ चार्टर एक्ट ईस्वी सन 1833। कौन सा? चार्टर एक्ट ईस्वी सन 1833 वाला। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? तो हो गई ईस्वी सन 1909 के मिंटो मॉर्ले सुधार के द्वारा। ईस्वी सन 1909 के मिंटो मॉर्ले सुधार द्वारा। अगला सवाल, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो जो भारत सरकार अधिनियम है, उस भारत सरकार अधिनियम के ईस्वी सन 1935 द्वारा वो महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता की गई थी। अगला सवाल, ईस्वी सन 1919 का अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया थे वो कौन थे? तो ईस्वी सन 1919 में जो उनका अधिनियम हुआ था, उन्हीं में जो द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वो थे मॉन्टेगी। कौन था? मॉन्टेगी थे। कौन थे? मॉन्टेगी। अगला सवाल, द्वैध शासन कौन सा है? द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? तो वो किया गया था ईस्वी सन 1919 के। कौन सा? ईस्वी सन 1919 के। अगला सवाल, 1921 नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो आरंभ किया गया था ड्यूक ऑफ कैनॉट। कौन सा है? ड्यूक ऑफ कैनॉट। अगला सवाल, रॉलेट एक्ट कौन सा है? रॉलेट एक्ट कौन सा है? रॉलेट एक्ट ईस्वी सन 1919। कौन सा है? रॉलेट एक्ट ईस्वी 1919 के काल में लागू किया गया था। तो जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड है, कौन? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, उनके काल में वो लागू किया गया था। ठीक है। अगला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ईस्वी सन 1935 किस पर आधारित था? तो वो था साइमन कमीशन के आधारित पर। किसका? साइमन कमीशन के आधारित था। भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो ईस्वी सन 1946।
अगला सवाल, पंजाब में कब पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? तो ईस्वी सन 1907 में। कब? ईस्वी सन 1907 में। अगला सवाल, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था? तो वह था स्वशासन। क्या था? स्वशासन। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो लक्ष्य क्या था? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। लक्ष्य क्या था? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना था। अगला सवाल देखिए, क्या सवाल है ये आपके सामने। गांधी जी किसके सच्चे समर्थक थे? गांधी जी किसके सच्चे समर्थक थे? तो कुटीर उद्योगों को। किसके? कुटीर उद्योगों के सच्चे समर्थक थे। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन के बाद, उनकी जो विफलता हुई असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी। अगला सवाल, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी कब बनाई थी? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी असहयोग आंदोलन के बाद बनाई थी। अगला सवाल, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक थे और संस्थापक के सदस्य थे? तो जो स्वराज पार्टी थी, उस स्वराज पार्टी के मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो संस्थापक थे उसके सदस्य थे। अगला सवाल, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था वो भारत का भावी संविधान। कौन सा? भारत का भावी संविधान, इसके लिए, इसकी चर्चा के लिए किया गया था। अगला सवाल, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष था आचार्य JB कृपलानी। कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की संस्था की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला सवाल, फॉरवर्ड ब्लॉक कौन सा है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो वो स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला सवाल देखिए, क्या सवाल है। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वह मणिपुर में है। कहाँ पर है? इस समय मणिपुर में है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। और इस वीडियो का लास्ट सवाल देखिए, क्या सवाल है आपके सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भाग लिया था 72 प्रतिनिधियों ने। कितने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो डेली मैं आपके सामने जो 30 क्वेश्चन जो 30 प्रश्न रख रहा हो उसका वीडियो इधर मैं आज खत्म करता हो। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि वर्थ नॉल्विंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।